क्लास 9 के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैथ बाय एसडीएम में। कुछ दिन पहले मैंने आपको ये आईएमपी क्वेश्चन पेपर दिखाया था जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले थे। कई बच्चों को पेपर हो गया, कई बच्चों का होने वाला है, कई बच्चों का पेपर स्टार्ट हो चुका है पर गणित का भी नहीं हुआ है। तो आईएमपी क्वेश्चन तो मैंने बता दिया था पर कई बच्चों को तो सॉल्व करने नहीं आता। तो आज हम इसके जानेंगे सोल्यूशन को कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे, और साथ साथ बताऊंगा कि और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर के जिससे 6, 5, 4 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है, जहां पर अगर आप इसको पूरा देख लेते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में 60 से भी अधिक नंबर ला सकते हैं। बस डिपेंड करता है आपको ये पूरा मेथड याद हो जिस मेथड से हम क्वेश्चन बनाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, बीच में छोड़ के नहीं जाना। फिर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको देखेंगे कि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलेंगे उसमें वस्तुनिष्ठ सबसे पहले होंगे। मैं इसको हमेशा लास्ट में प्राथमिकता देता हूँ और हर बच्चे क्या करते हैं, इसी को बनाने के चक्कर में अपना समय वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये केवल 1 मिनट देने का क्वेश्चन है, 1 से 2 मिनट देने का, लेकिन शुरू से जब यही आप अटेम्प्ट करने जाते हैं तो आप अपना 5-10 मिनट से ऊपर का समय यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों में समय वेस्ट ना करें, क्योंकि आप लास्ट में 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले भी बनाएंगे तो पूरा का पूरा आप बना लेंगे। आते हैं मेन क्वेश्चन पे। हमेशा मेरी कंसल्टेशन आपको याद रखना है, टिप्स जो मैं दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको बड़े क्वेश्चन बनाना है जिसमें 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर निर्धारित होते हैं, क्योंकि उधर आपने 10 क्वेश्चन छोड़ा तो आपने 10 ही नंबर छोड़ा। अगर आपने वस्तुनिष्ठ के 10 क्वेश्चन छोड़ा आपने केवल 10 नंबर छोड़ा, लेकिन यहाँ पर अगर आप 10 क्वेश्चन छोड़ते हैं तो 6 दूनी 12, 2 क्वेश्चन छोड़ा मतलब 12 नंबर छूटा। फिर 5 नंबर के 2 क्वेश्चन छूटा मतलब 10 नंबर छूटा, मतलब 22 नंबर छूटा। 4 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन छोड़ा मतलब 16 नंबर छोड़ा। तो 22 और 16 कितने हो गए, 38 नंबर हो गए। तो समझ रहे हो, 40-50 नंबर छोड़ डालोगे अगर इधर के क्वेश्चन छोड़े तो। इसलिए इधर के क्वेश्चन बनाना जरूरी है। इधर के 6 क्वेश्चन भी बनाते हो तो आप अपने 30 से भी अधिक नंबर पा सकते हो एग्जाम में। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिया है 5 tan थीटा बराबर 4 हो तो 5 sin -3 cos डिवाइडेड बाई sin + 2 cos का मान ज्ञात करें। अब क्वेश्चन तो बड़ा ही सिंपल और साफ है, अब हमें ध्यान से बनाना है। तो बनाने के लिए आपको इस मान को लेकर के बनाना होगा जो कि है 5 tan थीटा बराबर 4। इस दो मान की सहायता से आपको त्रिकोण के सारे मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, त्रिभुज के। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन है आपका पहले नंबर पे 5 tan थीटा = 4। अब आपको क्या करना है, 5 को पक्षांतर करके नीचे लाना है। तो जैसे मैं बना रहा हूँ एग्जाम में वैसे ही बनाना। आपको लिखना है tan थीटा बराबर 4/5, इतना लिख लिए। अब आपको बनाना है एक त्रिभुज, जो कि मैं इस तरह से बना रहा हूँ। त्रिभुज कैसा, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर C। ठीक है, नाम यहाँ 90 अंश को दे देना है। अब आपको याद रखना है ये होता है कर्ण, ये होता है आधार, ये होता है लंब। अब ये मैंने बताया, वैसे आपको ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पर एक्चुअल में क्या लिखना है, यहाँ पर मान लिखना है। ठीक है, देखिए मान क्या है, tan का मान आपको याद होना चाहिए लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ये है tan का मान, लंब बटे आधार। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ जो 4 है वो लंब है और जो 5 है वो आधार है। ठीक है, तो लंब को लंब के स्थान पर रखेंगे तो लंब है आपका ये वाला साइड, तो 4 को आपको यहाँ रखना है, स्थापित करना है। 5 को नीचे रखना है इस तरह से। तो ऐसे आप एक चित्र बना के उसमें 4 और 5 या जो भी मान होंगे उसको रखेंगे। अब आपको क्या करना है, तीसरा नहीं पता, एक त्रिभुज की दो भुजा पता है, तीसरे नहीं पता, तो तीसरा कोण या कर्ण निकालने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में कौन से त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो वो लिख लेना, समकोण त्रिभुज ABC में AC ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ये लिख लिया पाइथागोरस प्रमेय से। अब आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का
वर्ग। ठीक है, एकदम बेसिक से बना रहे हैं, ऐसे ही बनाना है। कर्ण AC आपको नहीं पता तो आप उसको AC का स्क्वायर ही लिखेंगे। लंब आपको 4 पता है तो आप 4 का स्क्वायर लिखेंगे। आधार आपको 5 पता है तो आप 5 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है, नो डाउट। ठीक, अब आगे 4 का वर्गमूल 16 होता है, 4 को 2 बार गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। 5 का वर्गमूल 25 होता है तो 5 पंचे आप 25 लिखेंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं रहेगा। एग्ज़ाम में क्या होगा, जो भी आपको मान दिए जाते हैं वो जोड़ घटाव करके करनी कट के बाहर आती है। ठीक है, हो सकता है मैंने क्वेश्चन देने में कुछ गलती की होगी, लेकिन क्वेश्चन ऐसी है, शायद 5 और 4 में गलती हुई होगी। ठीक है, चलिए फिर भी आगे बढ़ते हैं। 16 और 25 को आपस में जोड़ देना है, तो 6 5 11, हासिल है 1, 2 और 1 3 और 1 4, ये 41 हुआ। ठीक है, अब आप स्क्वायर पक्षांतर करेंगे तो एक इसमें आएगा कर्णी आएगा, तो 41 कर्णी जो आया कर्णी 41 जो आया वो आपके कर्ण का मान है, तो AC का मान कितना है, कर्णी 41 आया। ठीक है, यहाँ पर आप कर्णी नहीं काट सकते, तो यहाँ पर इसको कॉमन इसी तरह से लिखते हुए बढ़ना है। अब हमें क्या जानना है, हमें जो जो निकालना है उसको लिखना होता है। लिखना है 5 sin -3 cos sin +2 cos, है ना। तो 5 sin पहले लिख लेता हूँ, जो कंडीशन है 5 sin -3 cos। ठीक, नीचे sin थीटा प्लस होगा 2 cos थीटा के साथ। ठीक है, 5 का 5 हमें पता है, साइन का मान, साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब में आपका 4 है, कर्ण में आपने अभी 41 निकाला, तो 4 कर्णी 41 -3 इंटू कॉस का मान, कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण फिर आधार बटे कर्ण, है ना। आधार 5 है, कर्ण आपका 41 है, तो 5 बटे कर्णी 41। ठीक है, साइन कॉस का मान लिखना है, तो वही जो साइन को आपने ऊपर में लिखा 4 बटे कर्णी 41 और प्लस 2, यहाँ पर कॉस का मान वही 5 बटे कर्णी 41, यहाँ पर भी गुणा का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब ऊपर ऊपर का गुणा होगा तो उसको अब आगे मैं लिख लेता हूँ। ऊपर में आपको करना है 5 चौक 20 बटे कर्णी 41। ठीक है, तो ये हमने लिखा 20 बटे कर्णी 41। ठीक है, 3 पंचे 15 बटे कर्णी 41। ठीक है, अब यहाँ नीचे में लिखेंगे 4 बटे कर्णी 41 प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 2 पंचे 10 कर्णी 41। ठीक है, तो 10 कर्णी 41, ये हमने पूरा लिख लिया। अब अगर आपके हर समान है तो आपको एक बार लिखना होता है, तो दोनों में 41 है कर्णी में, तो मैं एक बार लिखूंगा कर्णी 41 को ऐसे, और 20 और 15 घटने वाले हैं तो 20 - 15 लिख दूंगा। ठीक है, नीचे यहाँ भी दोनों के हर समान है तो एक बार हम 41 लिखेंगे और उसके ऊपर में 10 और 4 जुड़ने वाले हैं तो 4 + 10 लिखना है। ये दोनों कटेंगे तो कट क्या आएगा आपका 5 बटे कर्णी 41, ये दोनों जुड़ेगा तो जुड़ के होगा 14 बटे कर्णी 41। अब दोनों में बटे के बटे दिख रहे हैं, तो आपको बता दूं पहले वाले का गुणा होता है चौथे वाले के साथ और दूसरे वाले का गुणा होता है तीसरे के साथ, तो 5 में गुणित करके इसको लिख लेना है और इस वाले 41 में गुणा करके इस 14 को लिख लेना है। अब ऊपर नीचे कर्णी से कर्णी कट गया, बचा आपके पास 5 बटे 14। ठीक है, तो जो सिचुएशन हमें दिया गया था ये वाला, इस सिचुएशन इस कंडीशन का मान आया ये 5 बटे 14, ये आपका आंसर है। ठीक है, शुरू से एक बार देख लेंगे। जब भी कोई दो मान दिए जाते हैं किसी भी थीटा में, साइन कॉस टेन जो भी हो, उसको चित्र में रखना है और फिर तीसरी भुजा निकालने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूले में जो जो आपको मान पता है उसको फिलअप करना है, वो आपस में गुणा होकर या तो जुड़ते हैं तो घटते हैं। अगर ये 5 इधर होता तो ये 4 इधर आके उसको काटता, चूँकि दोनों उधरी हैं तो वो दोनों जुड़ गए, जुड़ कर हुआ ये 41। अब साइन का मान आपको याद होना चाहिए क्या क्या होता है, लंब बटे कर्ण, धार बटे कर्ण, जो भी मैं पूरा बोल रहा था। ट्रिक है ये है लाल बटे कका, कका बटे लाल करके आपको उसको याद रखना है। और
आगे बढ़ते हैं। साइन का मान आपको पता चल गया, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब में 4 है, कर्ण में आपने 41 निकाला, कर्ण 41 तो आपने वो रख दिया। कॉस का धार बटे कर्ण होता है, तो धार में 5 है, कर्ण अभी आपने जो निकाला वो रख दिया। इस तरह से नीचे भी यहाँ पर भी रख दिए। गुणा होगा तो 5 चौक 20 होगा, 3 पंचे 15 होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, 5 दूनी 10। तो ये 5 चौक 20 हमने टॉप में लिखा, 3 पंचे 15 भी हमने लिखा, और फिर नीचे में जो लिखना था इसको सेम, और इसमें 5 दूनी 10 ये हमने उतार लिया। ठीक है, ये पूरा हमने उसी को सॉल्व किया है और उतारा है। अब इनके हर समान है, तो हर समान हो तो आपको एक बार लिखना है। 20 15 घटेंगे तो 20 - 15 लिखा। इनके भी हर समान है तो नीचे में लिखा, और इनके 4 10 जुड़ेंगे तो 4 + 10 लिखा। ये दोनों कट के 5 आए, नीचे में करनी 41 रहेगा। ये दोनों जुड़ करके 14 है, इसमें भी नीचे में 41 रहेगा करनी। अब 4 बटे हो तो पहले और चौथे का गुणा करना है, दूसरे और तीसरे का नीचे में गुणा करना है। ऊपर नीचे सेम सेम चीज़ें कट जाती हैं। ये दोनों जो बचा वो आपका आंसर है। ये बन गया आपका क्वेश्चन पहला, और इसमें आपको मिलेंगे टोटल 6 नंबर। बिल्कुल आपने ऐसा लिखा तो कुछ भी यहाँ से नहीं कटने वाला। ठीक, अब अगले 6 नंबर के क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन आप बनाएंगे। ठीक है, जिसमें लिखा है इनमें से कौन सी संख्या में करनी है और कौन से में नहीं है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन भी बन सकता है, लेकिन इसके लिए आपको डिग्री पता होना चाहिए। डिग्री निकालने के लिए एक फार्मूला जो कि आपको मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन अगर वो आपको आता है तभी आप इसको बनाएंगे, नहीं तो आप अटक जाएंगे, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसमें करनी है ये आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर करके देखना होता है कि करनी है या नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि देखिए क्वेश्चन 2, करनी है या नहीं। ठीक है, ये हमें जानना है। तो पहला है 3 की घात करनी 3 + 5 अंदर में करनी 9। ये ठीक है, 2 क्वेश्चन है, इसमें से एक तो ये है। ठीक, 2 क्वेश्चन में है, एक ये। अब आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, चलिए अब मैं इसको बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। लास्ट वाले से सॉल्व करना होता है, तो 9 को आपको लिखना है 3 की घात 2। ठीक है, कैसे लिखना है? 3 की घात 2 बोल करके लिखना है, और घात 2 से करनी कट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी करनी कटेगी तो यहाँ पर सिर्फ 3 रहेगा, ये +5 है और एक घात 3। अब ये दोनों जुड़ेंगे तो ये जुड़ करके हो जाएंगे 8, और 8 को आप हमेशा लिख सकते हैं 2 की घात 3, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है, तो उसमें 2 3 बार होता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 3 बार होता है, इसलिए 2 की घात 3। और इस करनी की भी घात 3 है, तो दोनों की करनी 3 घात से 3 घात कट गई, 2 आपका आंसर। लेकिन आंसर में आपको क्या बताना है, करनी है कि नहीं। तो आपको लिखना है 3 5 + करनी 9 में करनी नहीं है। ठीक, अब दूसरे में देखना है करनी है कि नहीं, वो भी आपको बनाना होगा। तो अब इसका दूसरा हम लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब दूसरा जो मान है उसमें दिया है ये कुछ इस तरह से दिया। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, यही है। अब इसमें क्या होगा, इसकी हम करनी वर्ग में बनाकर नहीं काट सकते, तो हम कहेंगे इसमें करनी है। ठीक, तो पहले में करनी नहीं था, दूसरे में करनी है, बस ये हो गया, बस इतना ही करना है। और इतना अगर आ गया तो आपके एग्जाम में आपके 6 नंबर कन्फर्म। ठीक, इजी था, बहुत इजी था। ठीक है, चलिए अगले हम 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 क्वेश्चन है, इनमें से जो सरल हो आपके लिए। देखिए एग्जाम में क्या होता है, कई चैप्टर से, एक ही चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पर एक सरल एक कठिन होता है, आपको तुरंत पढ़ के चयन करना है आपके लिए सरल कौन सा होता है, विच इज़ ईजी फॉर यू। तो देखो इसमें 2 वर्ष में कितने % ब्याज की दर से 6,000 रुपये का ब्याज इतना हो जाता है। ब्याज दिया है, मिश्र धन दिया है, समय दिया है, दर आपको ज्ञात करना है। नीचे में कौन सा धन 3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना हो जाता है। तो दर दिया है, समय दिया है, मिश्र धन दिया है, इसमें धन नहीं दिया है ना, मूलधन नहीं दिया है। अब देखिए दोनों ही क्वेश्चन थोड़े से क्रिटिकल है, लेकिन सरल क्या हो सकता है वो आपको बनाने से पता चलेगा। तो मैं पहले वाले क्वेश्चन को ट्राई करता हूँ। इसमें टाइम है 2 वर्ष का, तो चलिए यहीं पर मैं लिख लेता हूँ
क्वेश्चन 3 दिया है पी की वैल्यू 6000, ठीक है। इसमें ब्याज भी निकला हुआ है तो सी आई दिया है आपको 489.6, ठीक है। और टाइम है इसमें 2 वर्ष का तो टी बराबर 2 वर्ष। इसमें आर आपको निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? आर। चलिए अब इसको साइड करके हम बनाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपको मिश्र धन ऐसे क्वेश्चन में आप आसानी से निकाल सकते हैं मूलधन और ब्याज को जोड़ करके। तो मूलधन है आपका 6000, ब्याज आपका 489.6, तो इस तरह से आपका ब्याज हुआ 6489.6, ठीक है। ब्याज नहीं मिश्र धन हुआ, ठीक है। अब फार्मूला लिखना है चक्रवृद्धि ब्याज का जो आप हमेशा लिखते हैं, तो उसके लिए इसको उठाना पड़ेगा। चलिए देखिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला ये होता है मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 + r/100 की घात t, है ना। 1 + 10/100 एक धन 10/100 की घात समय, ठीक है। चलिए मिश्र धन आपको ए का मान पता है 6489.6, ठीक है। मूलधन भी आपको पता है 6000 रुपये, बस आपको दर नहीं पता परंतु समय पता है इसमें 2 वर्ष का, ठीक है। जो पता है उसको फिल करेंगे और आप पक्षांतर करने की प्रक्रिया शुरू होगी। पहले 6000 को नीचे लाएंगे तो 6489.6 के बट्टे में आएगा ये 6000, ठीक है। या 1 + r/100 को ऐसे ही लिखना है। अब घात 2 को भी आप पक्षांतर कर सकते हैं तो ये ऐसे करनी में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने घात 2 को भी पक्षांतर कर दिया। ये 6000 मूलधन को भी इसके नीचे जाए, हमेशा 6000 इधर या कोई भी मूलधन इधर आएगा तो मिश्र धन के नीचे ही आता है, बट्टे में रहेगा, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब यहाँ से अगर कुछ संख्याएं कट सकती हैं आपस में तो आपको काट लेना है, इससे क्वेश्चन थोड़ा सरल हो जाता है, इजी हो जाता है आपके लिए। तो जैसे कि मुझे दिख रहा है 2 से दोनों कटेंगे तो मैं काट लेता हूँ। 2 × 6 और ये काटने का काम यहाँ नहीं करना है ना, लेकिन चूंकि मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ इसलिए मैं काट रहा हूँ। ये आपको कार्यविधि पीछे पेज में कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ तो जगह नहीं है मेरे में, ये मैं यही करता हूँ। 2 × 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, एक हाथ से लाया, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर से काट सकते हैं इसको भी 2 से, तो 2 × 6 और ये 0 0 0 उतार दिए, ठीक है। फिर 2 × 1 = 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, इसको काटेंगे 2 × 1 = 2, 2 पंचे 10 0 0, फिर ये कट जाएगा 2 अट्ठे 16 और 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, फिर काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, ये 0, ठीक है। ये निकला। और क्या हो सकता है? 8 2 10, 10 2 12, ये 3 से कट जाएगा। देखिए 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 शून्य 0, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 3 पंचे 15 और ये, ठीक है। देखिए ये लोग कटते जा रहे हैं, जिससे भी मैं काट रहा हूँ कटते जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं। अब अभी 2700 जो 4 है ना, वो किसी न किसी का वर्गमूल है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। 2500 तो 5 का तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए अभी और कटेगा तो हम काट के देख लेते हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 6, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक। अब यहाँ से कुछ तो गड़बड़ है, ठीक। 1 मिनट। तो फाइनली इसका उपाय मैंने ढूंढ लिया है। देखिए, ओ लाइट बल्ब भी अभी होना था यार, वीडियो के टाइम में। दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है। ओहो, क्या किस्मत है। एक तो अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व किया और लाइट बल्ब हो गया। एक मिनट में फ्लैश ऑन करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। फ्लैश, ये बात ठीक। तो देखो बच्चों, जब भी क्वेश्चन करनी में आ जाते हैं
तो हमें उनका लघुत्तम निकाल के उनमें गुणनखंडों को लिखना होता है और घात 2 से करनी काटनी होती है। तो उसके लिए हमें जानना होगा कि इन संख्याओं में कितने गुणनखंड आ रहे हैं। तो देखिए, दशमलव हटाना होगा इसका, तो दशमलव के बाद एक संख्या, तो नीचे में आप 1 0 बढ़ा सकते हैं और इसमें अब दशमलव हट जाएगा तो 6 इनके साथ जुड़ जाएगा। तो उस संख्या का जिसमें दशमलव भूल जाएंगे तो फिर आप इसका लघुत्तम निकालेंगे, तो इसमें 2 2 2 2 2 2 फिर 3 3 और फिर 3 और फिर 13 13 आया। और इसमें जो आप 60,000 करके आप इसको पूरा जो 2 से लघुत्तम निकालेंगे तो 2 से कटते कटते यहाँ से 5 से कटेगा, फिर लास्ट में 3 से कटेगा। ठीक है, अब जोड़ा क्या बना, 1 2 3 4। ठीक है, 5 का 2 बार जोड़ा बना, 2 का 2 बार जोड़ा बना इस वाले में। इसमें क्या बना, 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, फिर 13 का जोड़ा, 3 और 2 का नहीं बना। ठीक है, तो जिसका जिसका एक दूसरे में नहीं बना वो संख्याएं कट जाती हैं। तो जैसे कि इसके पास आंकड़ा 2 है और इसके पास भी एक आंकड़ा 2 है, ये तो ये दोनों को मैंने काट दिया। ठीक है, इसके पास भी यहाँ पर 3 है, इसके पास भी यहाँ पर 3 है, मैंने दोनों 3 को इस तरह से काट दिया। अब क्या है अपने पास, जोड़े जोड़े में 2 2 2 और 13 है, यहाँ पर 2 2 और 5 5 है। ठीक है, तो देखिए इसको मैं क्या करके बता सकता हूँ, 1 2 3 बार है तो 2 की घात 2, 2 की घात 2, 2 की घात 2, फिर 13 की घात 2। ये ऊपर की संख्या ऊपर में रहेगा, नीचे में ये रहेंगे 2 की घात 2, 2 की घात 2, 2 की घात 2 और 5, सॉरी 2 की घात 2, 2 की घात 2 और 5 5 की घात 2 ना, 2 की घात 2, 2 की घात 2, 5 की घात 2, 5 की घात 2। देखिए ये सब क्या करेंगे, करनी में है तो अपनी संख्याएं काट के बाहर आ जाएंगे, ऐसे करके अपनी इनकी सबकी करनी कट गई। लेकिन जो जो सेम सेम है वो ऐसे ऐसे कट भी सकते हैं, कटेंगे कि नहीं, एब्सोल्युटली कटेंगे। तो ये समझ लीजिए 2 से ये 2 कट गया है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब आपको क्या करना है, इसका गुणा करेंगे। देखिए ये दोनों काट लिए तो 13 दूनी 26 बाहर आएगा, ये दोनों कटेंगे तो 5 पंचे 25 बाहर आएगा। नहीं हाँ इनका भी क्या होगा, कटेगा तो 5 पंजे 25 बाहर आएगा। तो अब पूरी घात कट गई तो 26/25 बचा। कितना बचा, 26/25। तो वो फाइनल में लिखना है। तो जैसे आपने इसको सॉल्व किया आपके पास बचा 26/25। यहाँ पर आपका क्या बचा है, 1 माइनस r/100। ठीक है, अब -1 आप इसको पक्षांतर करेंगे, अभी 1 प्लस में ना माइनस में ये है, तो +1 इधर आके क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। फिर ऐसे आपको लिखना है 25 से कम 25 और उसमें घटाना है 26, तो 25 से कम 25 में 26 घटाएंगे तो 1/25 आएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर r/100 आपको लिख के चलना है। ठीक है, अब 100 को पक्षांतर कर दीजिए इस तरह से। ठीक है, और नीचे में 25 ही रहेगा और यहाँ पर आपका सिर्फ r बचेगा। 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो जो r का मान निकला वो 4% निकला, जो इसका सही आंसर है। ठीक है, उत्तर की जांच आप कैसे करेंगे, 4%, 2 वर्ष का समय, 6,000 का मूलधन, गुणा करके देखिए आपका मिश्र धन इतना ही निकलेगा। ये आपके उत्तर की जांच है। ठीक है, तो चूंकि अभी लाइट गोल हो चुकी है तो लाइट आने के बाद बाकी वीडियो बनेगी। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी ये पूरा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है और इसको हम जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको टिप्स याद रखना है, बड़े क्वेश्चन पहले बनाना है अपने एग्जाम में। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन खत्म हो गए।